Hello students, how are you all? I think fine. Myself Kapil Kumar and I am here to proceed our course in forward. तो इस सिलसिले से हम आगे चलें तो हमने ये देखा चैप्टर में अपने कौन से चैप्टर हेरिडिटी और एवोल्यूशन में। तो हमारा अभी हेरिडिटी का पार्ट चल रहा है। तो हेरिडिटी में हमने देखा कि हेरिडिटी होता क्या है, उससे रिलेटेड जो हमारे मेंडल थे साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट, कि वो मैथमेटिशियन बैकग्राउंड से थे लेकिन फिर भी उन्होंने जेनेटिक्स से रिलेटेड अपने थ्योरीज दिए। तो उसके बाद धीरे धीरे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को जाना, और जाना ही नहीं, साथ साथ में उसका रेशियो कैसे निकालेंगे F1 और साथ साथ में F2। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें हमें पता चल रहा है कि F2 लास्ट में मैंने जो बताया था आपको कि F2 जनरेशन की जो रेशियोज़ हैं उसको कैसे निकालते हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखोगे तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसको धीरे धीरे, जिन बच्चों को नहीं समझ में आई है उसको धीरे धीरे रिपीट करते जाएं। एक बार समझ में आ गया ना तो फिर वो दिमाग से नहीं जाने वाला है। बिल्कुल अच्छे से कह रहा हूँ मैं, और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी जेनेटिक्स को समझने में। आगे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे चलना चाहूँगा, और आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम उसके बारे में बताना चाहूँगा। हम आज पढ़ने वाले हैं कि ट्रेट्स या कैरेक्टर्स। ट्रेट्स, ये जो ट्रेट्स है या जिसको हम कैरेक्टर भी बोलते हैं, ट्रेट्स और कैरेक्टर्स, इनका एक्सप्रेशन कैसे होता है, हाउ दे डू एक्सप्रेस देमसेल्फ। कैरेक्टर, एक्सप्रेशन इनका, और वी कैन से एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स। ओके, सो बिफोर गोइंग ऑन दिस टॉपिक, आप लोगों ने अगर ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता चला होगा कि एक्सप्रेशन किस वजह से होता है। मैंने एक वर्ड का नाम लिया था, एक टर्म का नाम लिया था, क्रोमोसोम। याद आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? रिमाइंड करो। क्रोमोसोम पाया जाता है डीएनए में, और डीएनए कहाँ पाया जाता है? सेल में। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, और हमें पता है सारे के सारे सेल किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से। किससे बने हुए हैं? प्रोटीन, बिल्कुल। तो ये सेल है, सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद इसके अंदर क्या होता है? इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स। और इन्हीं क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं? प्रोटीन्स होती हैं। क्या होती हैं? प्रोटीन्स। और यही प्रोटीन बना के मेकअप पूरा करते हैं हमारी बॉडी का डिज़ाइन। क्या करते हैं? डिज़ाइन। डीएनए, नाम सुना होगा ना, डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट होता है, रिस्पॉन्सिबल कौन होता है उसको एक्सप्रेस करने में? एक्सप्रेस करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए। जी हाँ, बिल्कुल। कौन होता है? डीएनए। और डीएनए में क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। समझ में आया? तो बात मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये सारी चीज़ आप देख रहे हो, सेल इज इट नथिंग बट अ प्रोटीन। व्हाट इज इट? इट्स अ प्रोटीन। वी कैन से इट इज़ अ प्रोटीन। तो जब प्रोटीन एक्सप्रेस होगी तो सीधी सी बात है, ट्रेट एक्सप्रेस हो जाएगा। अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कैसे समझाता हूँ आपको? एग्जाम्पल से। हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बनी हुई है। देयर आर मैनी ऑर्गन्स कंबाइन एंड फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, and different organ systems such as digestive system, respiratory system, circulatory system, yes, and many more combine to form the whole body. तो कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर नोज़ का भी फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? नोज़ का। और किसका फॉर्मेशन होता है? ईयर का। किसका फॉर्मेशन होता है? लेग्स का, हैंड्स का। तो सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसा तो है कि हैंड जो है वो लेग में क्यों नहीं चेंज हो जाता है? उसकी स्ट्रेंथ बढ़ क्यों नहीं जाती? उसकी लंबाई क्यों नहीं बढ़ जाती है?
या फिर नोज़ इतनी बड़ी ही क्यों रहती है, ज़्यादा लंबी क्यों नहीं हो जाती है, एक निश्चित साइज़ के बाद रुक जाती है ना, कहने का मतलब है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो है इसमें जिसकी वजह से इनका डेफिनेट शेप ये पा पाते हैं। वो किसकी वजह से है, ये है जीन्स की वजह से। जी हाँ बिल्कुल, किसकी वजह से है, जीन्स की वजह से। जब भी जीन्स एक्सप्रेस होंगी, ध्यान रखना जीन्स हमेशा किसकी तरफ से आएंगे, एक पेरेंट की तरफ से आएंगे एक सेट, और दूसरा कौन आएगा, सॉरी पेरेंट्स में एक आएंगे मदर की साइड में, और दूसरा किसकी तरफ से आएगा, फादर की साइड में। ठीक है ना। ये जर्म सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स या जर्म सेल्स को हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स को हम गैमीट भी बोल सकते हैं। वाइल द गैमीट फॉर्मेशन दीज कैरेक्टर्स कंबाइन टू फॉर्म ए गैमीट, गैमीट को फॉर्म करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, इंसान के अलावा चलो मैं लेता हूँ एक प्लांट है, तो प्लांट में प्लांट उतना ही बड़ा होगा जितना कि उसकी प्रोटीन बनेगी। बात समझ में आ रही है, प्लांट उतना ही बड़ा होगा जितना कि उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस हो पाएगा, और उतनी ही प्रोटीन सिंथेसिस हो पाएगी जितना उसके हार्मोन्स उसमें सिंथेसिस कराने को अलाउ करेंगे। दो बातें हैं, सीधी सी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट की हाइट, प्लांट्स हाइट, ये उतना ही बढ़ेगा, ये उतना ही हाइट डेवलप कर पाएगा, ये उतना ही बढ़ेगा जितना कि हार्मोन्स हैं, जितना कि हार्मोन्स हैं। बात समझ में आ रही है। और हार्मोन उसको तभी रिस्पॉन्सिबल कर पाएंगे बड़ा या छोटा होने में कि हार्मोन्स कितना सिक्रीशन कर रहा है, कि हार्मोन्स का कितना सिक्रीशन हो रहा है। तो ये दोनों फैक्टर डिपेंड करते हैं। कहने का मतलब है प्रोटीन डिपेंड करती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन डिपेंड करती है कि कोई चीज़ किस शेप को या किस ग्रोथ को ऑक्यूपाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो जैसे मैंने अभी इनका एग्जाम्पल दिया ना, चाहे वो आप प्लांट में ले लो, चाहे वो किसी और चीज़ में ले लो, तो इसको कहते हैं हम एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। जीन रिस्पॉन्सिबल होगा कि कितना हार्मोन बनेगा, है कि नहीं, और हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा कि कितनी प्रोटीन का सिंथेसिस हो रही है, सिक्रीशन हो रहा है। तो प्रोटीन विल डिसाइड द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट और अ नोज और अ ईयर, लेग्स, हार्ट, हैंड, हार्ट, हाँ बिल्कुल, हार्ट का शेप आप लोग पढ़ते होंगे कि हार्ट का शेप, अभी मैं आऊँगा जब ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो आपको बताऊँगा, जो 6 चैप्टर है अपना। तो कहने का मतलब है हार्ट का शेप आप देखोगे एक निश्चित अमाउंट का ही होगा, उसका जो वेट है वो भी निश्चित अमाउंट का होगा, उसका जो आकार है, शेप है, वो भी निश्चित अमाउंट का होगा। तो कुछ ना कुछ तो है ऐसा ना जिसकी वजह से वो डेफिनेट शेप में आके रुक जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसी को कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट या कैरेक्टर, और वो किस वजह से होता है, जीन्स की वजह से। अब मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है किसका, ट्रेट्स का। मैकेनिज्म ऑफ एक्सप्रेशन कह सकते हो आप। मैकेनिज्म कुछ नहीं है, ज़्यादा समझने की बात नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ये थोड़ा सा लेक्चर जो है आपका, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसमें आपको समझना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैकेनिज्म कुछ नहीं है, मैकेनिज्म इतना है, जैसे मैंने आपको बताया, एक किसकी साइड से आता है, मदर की साइड से, दूसरा क्या आता है, फादर की साइड से, क्या, क्रोमोसोम्स। ठीक है ना, एक फादर की साइड से आता है, दूसरा मदर की साइड से आता है। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ बनेगा गैमेट, गैमेट बनेगा। सीधी सी बात है, इनका हाफ और इनका हाफ, इनका हाफ और इनका हाफ, क्योंकि हमें पता है देयर आर 23 पेयर्स, देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अभी 23 पेयर से ज़्यादा हो जाएंगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना, इसलिए क्या करेंगे, इनका हाफ और इनका हाफ, इनका हाफ बना के यहाँ पे क्या करेंगे, गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे। और ये गैमीट फॉर्मेशन कैसे होगा, किसकी वजह से, डेवलपमेंट जब होता है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट किसका होता है,
जब इन गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होने के बाद डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के बाद क्या बना देते हैं ये जाइगोट। अब जाइगोट बनने के बाद अब इसके अंदर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन शुरू होता है। डिफरेंट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन का सिस्टम शुरू होता है। तो ये सिस्टम जब शुरू हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबल होता है कुछ प्रोटीन हैंड बनाने में, कुछ आई बनाने में, डिफरेंट ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल स्टमक बनाने में आई हो गया, हैंड हो गया, कोई और बता दो, लेग बनाने में, हार्ट हो गया, ये सब बनाने में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वेरियस प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो बात समझ में आ रही है, ये होता है इनका मैकेनिज़्म। क्योंकि बिना मैकेनिज़्म के कोई चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। एक सिस्टमेटिक वे से जब डेवलपमेंट होता है तब तो उसका कोई मतलब होता है, वरना उस इंसान के डेवलपमेंट को कह देते हैं कि ये डेवलपमेंट सही है, ये रिटार्डेड डेवलपमेंट है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रिटार्डेशन। तो उसी तरीके से रिटार्डेशन का मतलब रुक के डेवलपमेंट, एक अच्छे तरीके से डेवलपमेंट का ना हो पाना। तो एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स और उसका मैकेनिज़्म है जो एकदम अच्छे से डेवलप होके, अच्छे से डेवलपमेंट की जो क्या बोलते हैं एक तरीके से जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो चलनी चाहिए। अगर प्रोसेस में थोड़ा सा भी प्लस माइनस होता है तो क्या है, डेवलपमेंट में रिटार्डेशन आ जाता है, वो ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, जब आप छोटे होंगे तो आप लोगों ने एक प्रोटीन की डेफिनीशन पढ़ी होगी, व्हाट इज़ प्रोटीन। तो प्रोटीन को हम बोलते थे, मैंने भी पढ़ी थी, तो प्रोटीन को बोलते थे इट इज़ नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। कहने का मतलब ये है अपनी बॉडी में सारी चीज़ बनी है प्रोटीन से ही। सारी चीज़ बनी है सेल से। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। समझ में आया ना? तो इसी तरीके से मैं बोलूँ कि अपनी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है, सारी की सारी वो प्रोटीन से बनी हुई है। किसी चीज़ को भी ले लो, इट इज़ द डेरिवेटिव और अ काइंड ऑफ प्रोटीन ओनली, नथिंग बट आवर बॉडी इज़ अ प्रोटीन। तो कहने का मतलब ये है, इसीलिए बोला गया है कि प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। कहते हैं ना, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। जब हम और छोटे क्लास में थे, थोड़ा सा और छोटे क्लास में, तो यही वर्ड हमको सुनने को मिलता था। क्यों मिलता था? हमें बोलता था कि हमें दाल खाना चाहिए, और जो नॉन वेजिटेरियन उनको बोलते थे एग खाना चाहिए, है कि नहीं? जो प्रोटीन से रिलेटेड हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। मिल्क भी होता है, जैसे कैल्शियम उसमें मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्डिंग करना, बॉडी की जो सेल्स है उनको बिल्डिंग करना, उनको बनाना। सीधी सी बात है, जब प्रोटीन से बनी हुई है तो प्रोटीन वाले खाना ही खाना पड़ेगा ना हमको, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से डेवलप हो पाए। तो डेवलप कब होगी? जब प्रोटीन मिलेगी। इसीलिए बोला गया था कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी क्या चीज़? प्रोटीन। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको कि एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स या मैकेनिज़्म ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो अभी पहले भी बताया था, कि प्लीज़ पिछला वाला जो लेक्चर था उसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सारे के सारे लेक्चर्स ही हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, रेशियोज़ हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए उसको और अच्छे से देखिए। हर चीज़ अगर 5 बार रिवाइज़ कर रहे हैं तो उसको 10 बार रिवाइज़ कीजिए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ, आप जब तक बायोलॉजी पढ़ोगे वो आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो आप किसी चीज़ से भी अगर दूर हटोगे तो वो आपको उतना ही परेशान करेगी। तो क्यों ना हम उसको आज ही जान लें, बाद में जानना तो पड़ेगा ही, तो क्यों ना उसको हम आज ही जान लें। तो इसलिए अच्छे से देखिए इस चैप्टर को। और हमारा हेरिडिटी का पार्ट ख़त्म होने वाला है, और हम दूसरे उसमें टॉपिक में एंटर करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं क्या? एवोल्यूशन। आज नहीं, अगली वीडियो में हम करेंगे। अगली वीडियो में अभी एक टॉपिक और बचता है, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन को भी हम जानेंगे। तो अगर इस वीडियो को आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको देखिए और इसको समझने में कोशिश करिए, और सेफ़ रहिए, घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।